मटर का सीजन हो और मटर पनीर ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज बनाते हैं एकदम ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर घर पर, वो भी बेहद आसानी से और जल्दी से। तो आज के बाद बाहर से मटर पनीर लाना या बाहर जाकर खाना आप भूल जाएंगे गारंटी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। हे गाइस, वेलकम टू तड़का विद स्टाइल। और मटर पनीर की ये सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें डाल दिया है पानी। पानी में मैं डालने वाली हूँ 3 बड़े बड़े टमाटर। जी हाँ, टमाटर कोई से भी आप ले सकते हैं। एक मेरे पास सैलेड वाला टमाटर है और बाकी 2 खट्टे टमाटर हैं। आपके पास जो टमाटर अवेलेबल हो इस तरह आप कट कर कर बॉईल होने के लिए डाल सकते हैं। तो इस तरह कट करने से क्या होगा, जो स्किन है वो इजीली निकल जाएगी। और यहाँ है मटर। जी हाँ, मटर का सीज़न है तो मटर पनीर बनानी तो बनती है। तो मटर यहाँ मैंने खूब सारे ले लिए हैं, उसे भी टमाटर के साथ यहाँ पर डाल दिए हैं। तो मटर यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश है, पर अगर हम इन्हें डायरेक्ट सब्जी में डाल देंगे तो फिर उसे पकने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह नमक डालकर टमाटर और मटर मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए हैं। 5 मिनट में ये परफेक्टली डन हो जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मटर तो ठीक है, हम टमाटर क्यों बॉईल कर रहे हैं। जी हाँ, जो भी शादी पार्टीज़ में मटर पनीर की सब्ज़ी बनती है वो बॉइल्ड ग्रेवी की बनती है। तो अगर आप टमाटर बॉईल कर देंगे तो इतना शानदार टेस्ट आएगा कि क्या ही बताऊँ। ये जो रॉनेस टमाटर की हमारी सब्ज़ी में आती है और जो हमें घर जैसा स्वाद एकदम सब्ज़ी का मिलता है, वो बिल्कुल नहीं बनेगा। क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं शादी पार्टी वाली बढ़िया मटर पनीर की सब्ज़ी, तो ये टमाटर को यहाँ बॉईल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब उसे मैंने दूसरे गैस पर चढ़ा दिया है और इस गैस पर मैंने रखा एक नॉन स्टिक पैन, जिसमें डाला है 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। साथ ही मैं यहाँ पर जो अनियंस है उसे चॉप करने वाली हूँ। जी हाँ, अनियंस आप पीस भी सकते हैं, आप बॉईल भी कर सकते हैं। पर ये जो यूनिक मटर पनीर की रेसिपी बन रही है उसके लिए हमें इसी तरह टमाटर और मटर को बॉईल करना है और इसी तरह अनियंस को फ्राई करना है। देखिए अनियंस को, ये देखिए चॉपर से कितनी आसानी से अनियंस फ्राई हो जाती है। और मैं जो कह रही थी उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ तेल में राई जीरा, जो मटर पनीर वगैरह, पनीर बटर मसाला, ये सब्जियाँ होती है उसमें मैं नहीं डालती। एकदम रेस्टोरेंट लाइक बनाएंगे इसलिए डायरेक्ट तेल में हमने यहाँ पर एकदम फाइनली चॉप्ड अनियंस डाल दिए हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी प्याज को कभी भी अगर आप पीस कर डालते हैं तो उनका कुकिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो प्याज 5 मिनट में इस तरह ब्राउन हो गई है, वो कम से कम 10 से 15 मिनट लगाती है ब्राउन होने के लिए, अगर आप उसे पीसेंगे तो इस स्टेज तक आपको अच्छे से प्याज को कुक कर लेना है। और यहाँ देखिए 5 मिनट में प्याज कुक हो गए हैं और प्याज के साथ हमारे ये मटर और टमाटर भी तैयार हैं। इस तरह स्किन हटा लेंगे, अच्छे से ठंडा करेंगे, मटर हम अलग कर लेंगे और टोमेटोज़ जो हैं उसकी स्किन हटाकर एकदम ठंडा कर कर हमें मिक्सी में पीस लेना है। और ये बात मैं हमेशा मेंशन करना नहीं भूलती कि किसी भी चीज़ को अगर आप मिक्सी में पीसते हैं तो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, नहीं तो मिक्सी जो है वो बर्स्ट हो जाती है। चलिए टमाटर ठंडे होते हैं, जब तक हम इसमें मिला लेते हैं मसाले। क्या क्या है नोट करते जाइए। सबसे पहले मैंने डाला है यहाँ स्वाद अनुसार नमक। नमक के साथ 1 चम्मच डाली है लाल मिर्ची, 1 चम्मच डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। बिल्कुल थोड़ा सा दाना है धनिया पाउडर, आप अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि धनिया पाउडर जो है वो बहुत देर में पकता है, तो बहुत ही नॉमिनल यहाँ डाला है। साथ ही डाली है हल्दी, और हल्दी के साथ यहाँ मैंने डाला है एवरेस्ट का गरम मसाला। आप चाहें तो कोई भी पनीर मसाला हो आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो घर के गरम मसाले से भी ये सब्ज़ी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। तो थोड़ा सा पानी डालकर यहाँ सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी क्यों डाला है, ताकि मसाले जो हैं वो जलेंगे नहीं। आप चाहे तो कटोरी में भी इन मसालों को घोलकर इसमें मिक्स कर सकते हैं, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और फिर डाल दिया है पानी। यहाँ जो है हमारे मसाले जब तक अच्छे से पक नहीं जाएंगे हम इसे पकाएंगे। अब क्योंकि धनिया हमने बहुत कम डाला था तो ये फटाफट ऑयल रिलीज़ हो चुका है। और अब हमने जो टमाटर की प्योरी बनाई है, वाह कितना बेहतरीन कलर उसका आया है। अब आप सोचेंगे कि ये जो टमाटो प्यूरी है वो इतना कलरफुल कैसे लग रही है, तो टमाटोज़ को पीसते वक्त मैंने उसमें डाल दिया था रेड चिली पाउडर यानी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कोई आपको बाहर का कलर इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट पकने वाली ये मटर पनीर की सब्ज़ी है। क्यों? क्योंकि प्याज जो है फटाफट से फ्राई हो गए हैं, क्योंकि हमने पीसे नहीं थे। और मटर जो है वो ऑलरेडी बॉइल्ड हैं और जो टोमेटोज़ हैं वो भी ऑलरेडी बॉइल्ड हमने डाले हैं, तो इसलिए इसे 1 घंटे भर तक आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ मैंने लिया है पनीर, तो कितना है, इतने सारी सब्ज़ी मैं बनाने जा रही हूँ तो 100 रुपये का पनीर, लगभग कितना आया होगा पता नहीं, बट 100 रुपये का पनीर मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि हमेशा जब भी मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो कृष्णा कहता है इसमें पनीर तो दिख ही नहीं रहा। एक्चुअली दिखता है, पर क्या होता है कट होते होते भी इसमें से 2-4 पीस गायब हो जाते हैं, मतलब
जो आता है किचन में वो एक एक पीस उठा के खा लेता है और फिर पनीर पड़ जाता है कम। तो अभी कोई नहीं है, फटाफट मैं सारे पनीर इसमें डाल देती हूँ। तो जितना भी पनीर मैं लेकर आई थी सारा मैंने इसमें डाल दिया है और अब मुझे सुनने को नहीं मिलेगा कि मटर पनीर में पनीर नहीं है। देखिए, तो इतनी क्वांटिटी तो चाहिए, तो सब मज़ाक की बातें थी गाइस। और ये हमारे पनीर के साथ मैं इसे सिर्फ 2 मिनट पकाऊंगी। जैसे कि मैंने कहा, इस सब्ज़ी को बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जब हम कच्चे टमाटर डालते हैं तो देर तक हमें पकाना पड़ता है, क्योंकि टमाटर की रॉनेस उसमें आती रहती है। तो ये हलवाई स्टाइल बिल्कुल डेफ़िनेटली बनने वाली है, क्योंकि जो स्टाइल मैंने आपको बताई है तड़का विद स्टाइल, वो बनाएगी आपकी सब्ज़ी को एकदम शानदार, बाहर के जैसी। गारंटी से ट्राई करके देखिएगा। 2 मिनट पनीर के साथ पकाने के बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच गरम मसाला, साथ ही डालेंगे कसूरी मेथी। कोई भी रेस्टोरेंट लाइक सब्ज़ी कसूरी मेथी के बिना अधूरी है, तो ये ज़रूर से डालनी है। और साथ ही डाली है 1 पिंच शुगर, यानी इतनी सी शुगर टू बैलेंस द टेस्ट। तो जो भी सारनेस और कुछ भी हमारे प्याज टमाटर की होती है वो इस शुगर से बैलेंस होती है, इसलिए रेस्टोरेंट की सब्जियां एकदम परफेक्ट होती है। तो ये शुगर आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है। बन चुकी है हमारी सब्जी, तैयार हो चुकी है और अब बारी है इसकी प्लेटिंग की। एंड वाओ, गर्मा गर्म ये मटर पनीर की सब्जी होप आप लोगों को ज़रूर से पसंद आई होगी। टेस्ट और तारीफ़ें तो तभी मिलेगी जब आप किचन में जाएंगे और इसे ट्राई करेंगे। तो मटर जाए उससे पहले ये मटर पनीर की सब्ज़ी ज़रूर से ट्राई करिएगा। दिख रहा होगा आपको कितनी डिलीशियस है। रोटी, नान, राइस किसी के साथ भी सर्व करिए, लगेगी एकदम ऑसम। और प्लेटिंग भी हो गई है एकदम रेस्टोरेंट लाइक। सो आप ये बनाने की सोचिए और मैं चलती हूँ और फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, यहीं और कहाँ, तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।